प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। देखिए, यूपी बोर्ड 2025 से आपका नज़दीक है और इसी कड़ी में हम अपनी प्रिपरेशन आपके लिए करा रहे हैं और भिन्न वाले प्रश्न के माध्यम से आपको एक मैंने सवाल दिया है और 2025 के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, टॉपिक भी हमारा है कि भिन्न वाले प्रश्नों का सुपर सॉल्यूशन 2025 क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड में ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट रहते हैं ये सवाल। और सवाल को लास्ट तक देखेंगे मेरी वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो देखिए, सवाल है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये हमसे पूछा है कि इस समय भिन्न क्या होगी। तो कि भिन्न वाले प्रश्नों को करना है तो सबसे पहले आप भिन्न जानते हैं कि भिन्न को हम क्या मानते हैं, x/y रूप में। तो सबसे पहले वही करेंगे, आंसर आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि आपका जो है, प्रथम शर्त देख लेते हैं इसकी, प्रथम शर्त। तो इस प्रकार भिन्न के सवालों में केस 2 बनते हैं। पहला केस में इसने कहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी भिन्न के अंश और हर। तो देखिए, भिन्न उतार लेंगे x/y, अंश आपका यहाँ x है, हर आपका y है। दोनों में हमसे इसने 2 जोड़ने के लिए बोला, तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो कह रहा है कि ये भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9/11, जब उसमें हम दोनों में यानी अंश में और हर में 2 जोड़ देंगे। अब क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 11x प्लस 11 दूनी 22 हो गया। अब दूसरी तरफ की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y वाला पार्ट। तो ये हमारा 9y और प्लस 2y। अब देखिए, हमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 9 दूनी 18 होगा। दोबारा से देख लेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 22। दूसरी साइड की जब करते हैं हम यहाँ गुणा, तो देखिए 9y प्लस 18। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें जो चर पार्ट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो देखिए, ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में चर पार्ट को। तो ये हमारा है 11x, इस 9y को जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस के 9y बराबर आपका राइट में 18 है। और देखिए, इस 22 को जब लाएंगे तो ये यहाँ माइनस के 22 हो जाएगा। तो ये आपका 11x माइनस के 9y बराबर ये माइनस का 4। ये हमारी जो है पहली समीकरण बन जाती है। अब सेकंड केस क्या कहता है, इसे द्वितीय शर्त में देख लेंगे। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में देखिए, इसने बोला है यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी दोनों में कितना जोड़ने के लिए बोला है इसने? 3 जोड़ने के लिए बोला है। और दोनों का मतलब होता है अंश और हर दोनों से, यानी भिन्न आपकी x/y है और दोनों में जोड़ दिया है इसने 3। तो हम यहाँ भी 3 जोड़ देंगे और यहाँ भी 3 जोड़ देंगे। रिजल्ट जो हमारा प्राप्त होता है वो कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 5/6। तो यहाँ 5/6 रख देंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ 6 से गुणा करेंगे। तो ये 6x प्लस 18, एक साइड की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दूसरी तरफ ही करेंगे। तो यहाँ 5y प्लस 15। अब वही प्रोसीजर लाना आपको कि जो आपके चर हैं वो लेफ्ट में रहने चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट में रहना चाहिए। तो देखिए, 5y को धर लाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर ये 15 है और माइनस के ये आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ये हमारी सेकंड समीकरण बन जाती है।
इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हम किसी एक के फैक्टर बराबर कर लेंगे, चाहे हम x वाले गुणांक बराबर कर लें या y के कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से x वाले कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए देखिए सेकंड में आपका 6 है और फर्स्ट में क्या है गुणांक 11 है, तो इनकी अदला बदली कर लेंगे, यानी इसमें तो कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई जो करनी है बच्चों आपको ध्यान रखनी है, शुरू से लास्ट तक करनी है। करते हैं तो यहाँ पर देखिए 66x माइनस 9 छिक्का ये आपका 54y बराबर और 6 चौक 24 माइनस की ये तीसरी बन जाती है। अब देखिए इस सेकंड वाली में हमें 11 से करनी है, तो 11 छिंग 66x हो गया और 11 पंजे 55y हो गया बराबर 11 तिया 33। तो ये आपकी चौथी समीकरण बन जाती है। तो दोनों समीकरण हमारी यहाँ पर बन गई हैं। अब आपको क्या करना है कि जो हमने बराबर करे हैं गुणांक, उनके चिन्हों को देखना है कि वो दोनों किस चिन्ह के आते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है। जब बराबर वाले पार्ट सेम चिन्ह के होते हैं, यानी दोनों के चिन्ह सेम होते हैं, तो समीकरण जो कटती हैं वो बच्चों घटाने पर कटती हैं। किस पर कटती हैं? घटाने पर। और एक बात ध्यान रखनी है कि घटाने वाली स्थिति में नीचे वाली समीकरण के चिन्हों को आपको बदल देना है। क्या करना है? नीचे वाले चिन्हों को बदल देना है समीकरण को। तो देखिए यहाँ पे प्लस का है, इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस का है, इसे प्लस कर देंगे, और ये माइनस वाला है, ये आप प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 66 प्लस का है, 66 नेगेटिव, ये तो कट गया। अब देखें 55 प्लस के हैं, 54 नेगेटिव के हैं, तो यहाँ से हमारा y रह जाता है। अब राइट में चलते हैं, देखिए यहाँ पे 33 आपका प्लस का है और 24 नेगेटिव का है, तो यानी हमारा जो है 9 बच जाता है। यानी y की जो वैल्यू है कितनी निकल के आ जाती है? वो 9 आ जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो 4 समीकरण हैं, तो हमें समीकरण ऐसी लेनी है कि जो सिंपल करने में बहुत आसानी हो, ज़्यादा टफ भी नहीं पड़े। तो देखिए यहाँ से अगर देखते हैं तो आप देखिए ये सेकंड वाली समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। पहले आप समीकरण को उतार लीजिए। 6x माइनस 5y बराबर -3, और y के प्लेस पर हमें क्या रखना है? 9 रखना है। चलिए इसे रख लेते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पर 6x माइनस 5 गुणा y की वैल्यू बच्चों कितनी है? 9 है, तो 9 को हम रख लेंगे यहाँ पर 9, और बराबर में हमारा कितना है? -3। इसको सरल करते हैं तो 6x माइनस ये 9 पंजे आपका 45 हो जाता है और बराबर -3। तो देखिए 6x बराबर 45 को उधर भेजेंगे तो -3 प्लस 45, तो 6x बराबर हमारा ये 42 हो जाता है। 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 सत्ते 42, यानी x का मान हमारा 7 आ जाता है। तो यहाँ से हमने बच्चों दोनों मान प्राप्त कर लिए, यानी x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है? आपकी 9 आई है। अब हम भिन्न रख देंगे इसे, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर जो होती है आपकी अंश बटे हर, यानी अंश हमने क्या माना है? x, और हर क्या माना है? y। अब इसका मान रख देंगे x और y का। तो x का जो मान आया है हमारा बच्चों कितना आया है? 7 आया है, और बटे y का जो मान हमने निकाला है ये कितना निकाला है? 9। तो इसलिए हमारी जो भिन्न हो जाती है वो 7/9 हो जाती है।